A new topic we will discuss from the chapter Resources and Development, class 10. The question number 46 is: Name any two natural factors which are responsible for soil erosion. कौन से दो नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से सॉइल इरोजन होता है? दैट इज़ विंड एंड ग्लेशियर। ये दो नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। जब बर्फ़ पिघलती है और पानी जो है बर्फ़ पिघल कर जो रिवर्स में पानी फ्लो होता है, उससे जो सॉइल इरोजन होती है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, और विंड के थ्रू। बाय विच नेम इज़ द बैड लैंड नोन इन चंबल बेसिन? बाय विच नेम इज़ द बैड लैंड नोन इन चंबल बेसिन? बाय विच नेम उसको क्या बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जो बैड लैंड होती है नॉन इन चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का मतलब होता है जो डीप नैरो जो गोर्ज बन जाता है पानी फ्लो होने की वजह से सॉइल इरोजन होती है, उसको रवाइन्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं डीप नैरो गोर्ज। शीट इरोजन क्या होता है? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड। जो सॉइल की टॉप लेयर होती है जब वो रिमूव हो जाती है बाय लार्ज एरिया बाय रनिंग वाटर। जब सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, उसका लार्जर एरिया ऑफ द पार्ट रिमूव हो जाता है पानी रन होने की वजह से, उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है? जब हवा बहुत तेज़ी के साथ चलती है और जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, और वो लूज़ हो जाते हैं, जो टॉप लेयर से रिमूव हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। विंड की वजह से जो होता है, हवा की वजह से। कंटोर प्लफिंग क्या होता है? प्लफिंग अलोंग द कंटोर लाइंस इज नोन एज कंटोर प्लफिंग। अब प्लफिंग जो हम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं ताकि सॉइल इरोजन को मिनिमाइज़ किया जा सके। जैसे हम स्टेयर्स बनाते हैं, ऐसे स्टेयर्स बनाते हैं ना, तो इसी तरह से कंटोर प्लफिंग होती है ताकि सॉइल इरोजन को मिनिमाइज़ किया जा सके। वो इस तरह से सॉइल इरोजन होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। उसको हम बोलते हैं कंटोर प्लफिंग। प्लफिंग जो होती है अलोंग द कंटोर लाइंस, मतलब किनारे पे प्लफिंग होती है, और उसके बाद उसकी जो डिज़ाइन उसका जो होता है वो स्टेयर्स टाइप होता है, स्ट्रिप्स टाइप होता है, ताकि सॉइल इरोजन को मिनिमाइज़ किया जा सके। जो कंटोर प्लफिंग है वो कैसे हेल्प करती है सॉइल कंजर्वेशन में? प्लफिंग जो हम करते हैं अलोंग द कंटोर लाइंस करते हैं ताकि जो पानी का फ्लो है उसको डी एसलरेट कर सके, उसकी जो स्पीड है उसको कम कर सके डाउन द स्लोप। जैसे पानी ऐसे स्लोप में नीचे आएगा तो उसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी, उससे सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? रोज ऑफ ट्रीज विच आर प्लांटेड इन बिटवीन द क्रॉप्स। अब अलग जो क्रॉप्स हैं उनके बीच हमने ट्रीज प्लांट कर दिए, यहाँ पे क्रॉप्स हैं उनके बीच हमने ट्रीज प्लांट कर दिए ताकि किसी तरह की क्रॉप्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, और उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। हाउ शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? वो कैसे हेल्प करते हैं? ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, ये जैसे हवा बहुत तेज़ी के साथ चलती है उसकी जो फोर्स है वो कम कर देते हैं। जो हवा, जो विंड है, जो बहुत तेज़ी के साथ चलती है हवा, उसकी जो फोर्स होती है ताकि क्रॉप जो है वो ख़राब ना हो, जब हम ट्रीज़ प्लांट कर देते हैं इन बिटवीन द क्रॉप्स तो उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं। कौन सा मेथड है विच जो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इन द सॉइल कंजर्वेशन इन द वेस्टर्न इंडिया? वो है शेल्टर बेल्ट्स। नेट सोन एरिया क्या होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इज अंडर नेट सोन एरिया इन इंडिया? वो एरिया जहाँ पे वंस इन अ ईयर जो बीज वहाँ पे लगाए जाते हैं, उस एरिया जो सोन किया जाता है उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। 2008 और 2009 में 46.24% ऑफ इंडिया का जो एरिया है वो नेट सोन एरिया, मतलब वहाँ पे जो है बीज लगाए गए, जो फसल है लगाई गई। विच सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया? कौन सी सॉइल इंडिया में वाइडली स्प्रेड है? वो है एल्यूवियल सॉइल।
बैड लैंड कौन सी होती है? बैड लैंड वो होती है जो कल्टीवेशन के लिए अनसूटेबल होती है। मेनली सॉइल इरोजन कन्वर्ट्स ए फर्टाइल लैंड इनटू ए बैड लैंड। जब सॉइल इरोजन होती है तो वो उपजाऊ लैंड जो होती है उसको बैड लैंड में कन्वर्ट कर देता है। गली इरोजन क्या होता है? गली इरोजन होता है टेक्स प्लेस व्हेन रनिंग वाटर, जब पानी बहुत तेज़ स्पीड के साथ फ्लो होता है और जो लैंड होता है उसमें डीप नैरो गोज, बहुत डीप होल हो जाते हैं, मतलब डीप उसकी नैरो गोज हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। इस टाइप को इरोजन को बोलते हैं गली इरोजन, और वो सॉइल जो होती है अनफिट होती है फिर कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, जैसे अब ये लैंड है, ठीक है, और पानी जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ स्पीड के साथ। यहाँ पे क्या होगा, पानी तेज़ फ्लो होने की वजह से ये जो है इसकी जो इतना जो लैंड होता है वो डीप यहाँ पे गोज हो जाता है, और ये लैंड जो है, ये जो एरिया है, ये कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? अंडर स्ट्रिप क्रॉपिंग लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द स्ट्रिप्स। जो फील्ड्स होती हैं उनको स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड किया जाता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप लगाई जाती है, ताकि वो इसलिए लगाई जाती है, और वो भी कंटोर टाइप लगाई जाती है, मतलब स्ट्रिप वाइज लगाई जाती है, और इस तरह से लगाई जाती है ताकि जो विंड की डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सके और विंड की जो फोर्स है उसको कम किया जा सके। कौन से मैन मेड और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैन मेड के लिए है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ओवर ग्रेजिंग करनी, माइनिंग करनी, क्वायरिंग करनी। नेचुरल फैक्टर्स में कौन सा आता है? वाटर लॉगिंग, विंड या रनिंग वाटर। कौन से 4 मिनरल्स हैं जो ब्लैक सॉइल के लिए बहुत बड़ी अच्छे होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। ये 4 मिनरल्स होते हैं जो ब्लैक सॉइल के लिए रिच होते हैं। व्हाट इज़ लीचिंग? लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे इन विच द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स। हैवी रेन की वजह से जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं, उसको लीचिंग कहते हैं। लेटराइट सॉइल डेवलप ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस की वजह से कौन सी सॉइल डेवलप होती है? लेटराइट सॉइल। कौन से 4 प्रॉपर फॉर्मिंग टेक्निक्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी, कंटोर प्लॉफिंग करनी, शेल्टर बेल्ट लगाने या टेरेसिंग। 2 डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं रेड सॉइल के? द सॉइल लैक्स इन नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक एंड फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट्स इन लेस फर्टाइल। जो कम उपजाऊ लैंड होती है उस पर जो सॉइल होती है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है? नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक एंड फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट्स। जो रेड सॉइल होती है वो पोरस इन नेचर होती है एंड बट नॉट रिटेंटिव टू मॉइस्चर, उस पर मॉइस्चर की कमी रहती है। मेंशन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ नेचर विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन। कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को कंट्रीब्यूट करते हैं? जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, वाटर का रन करना, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।